नमस्कार, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम एनडीए के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है और आज बारी है केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने की। जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री एक पेचीदा सब्जेक्ट है, तो इसके जो टॉपिक्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं बेहतरीन होंगे। तो अगर आप उन्हें समझना चाह रहे हैं, बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और जो हमने फिजिक्स वाला डिस्कस किया वहां पर आपने देखा होगा कि टॉपिक्स को कितने बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज केमिस्ट्री के बारे में भी डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी इकलौता ऐसा चैनल है जो कि एनडीए की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाने जा रहा है। और उसकी तैयारी ऐसे चल रही है कि भाई पहले आपको सिलेबस को समझाया जाएगा कि आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है। ऐसे पढ़ने के लिए तो अथाह भंडार है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन उसमें से सिलेबस क्या है, कैसे हमें चीजों को पढ़ना है, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। देखिए, सबसे पहले जब आप बढ़ते हैं तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं आपके बस 10 सेकंड और लेना चाहूंगा क्या कि भाई लक्ष्य लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। वहां पर पढ़ाई का जो स्टडी मटेरियल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए। जाकर के एक्सेस लीजिए तुरंत। ठीक है, आगे बढ़िए। ये लाइब्रेरी है जो कि लखनऊ में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लखनऊ से देख रहे हैं तो। अब यहां पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। देखिए, समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को इतना गंभीरता के साथ में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है वो ये है क्या कि प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देखेंगे तो इंडिया के ऑफिशियल सिलेबस में भी यही चीजें मेंशन की गई हैं। तो आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। दूसरी चीज जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर आप सभी के लिए। अगली बार जब हम आएंगे तो हम कहेंगे क्या? कार्बन और इसके अलग अलग फॉर्म्स, देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बाद आती है बात फर्टिलाइजर्स की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और तमाम सारी चीजों के बारे में। ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें पढ़नी है यहां पर। जैसे सबसे पहली चीज है कि मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कहां पर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सोप में, ग्लास में, गन पाउडर में, सेफ्टी मैचेस में, पेंट्स में, सीमेंट में, पेपर में, इंक में, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, इन सभी का अध्ययन करना है। और ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का डिटेल में अध्ययन करना है मेरे भाई। ठीक है। दूसरी चीज देखिए क्या है कि मिक्सचर एंड कंपाउंड्स को पढ़ना है आपको। ठीक है। जैसे मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है ना, इस तरीके से तमाम सारी चीजें आपको पढ़नी है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, सिंबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस ना कि सिर्फ आपको पढ़नी है बल्कि बैलेंसिंग वगैरह भी प्रॉपर आपको समझ में आनी चाहिए। बैलेंसिंग की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल बैलेंसिंग से भी बनते हैं, तो उनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बात आती है एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट्स। आपको याद होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्ली। आगे आप बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, यानी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है। आगे वैलेंसी, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है। तो आप इन चीजों को कहीं पे नोट करेंगे या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में चीजें आसानी हो जाए। और जब ये टॉपिक आपके सामने आएंगे तो आप जरा से भी कंफ्यूज ना हो, चीजों को लगातार आप पढ़ते रहें, समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए हैं कि भाई केमिस्ट्री के अंतर्गत जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, जैसे एनोड, कैथोड, है ना,
अनायंस, केटायंस, ऐसी तमाम सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। अब पीरियोडिक टेबल का अध्ययन आपको होना चाहिए, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस होती हैं, है ना, उन रिएक्शंस का अध्ययन आपको होना चाहिए, यानी आपको ओवरऑल केमिस्ट्री पढ़नी है। बट ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने की और समझने की जरूरत है। तो क्या आप ये काम करेंगे? कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपके टॉपिक समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। आपने इन चीजों को लिखा है कि नहीं लिखा है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप लोग के मन में जो भी सवाल उठ रहा है एनडीए से रिलेटेड, आप हमारी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्दी आ गई है, खुद को बचा करके रखें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।